सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। इस साल हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा को मैं चौहान सर आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे प्रथम मैं सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे आपको पता है कि 10वीं का साल यानी सबसे महत्वपूर्ण साल होता है, और इस साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुण किस प्रकार से प्राप्त हो इसके लिए कोशिश करनी होती है। तो हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा गुण लेकर अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, और आपके परसेंटेज अगर बढ़ेंगे तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन आपके इच्छानुसार मिल भी सकता है। तो हिंदी हमने देखा है कि हिंदी की जो पुस्तक हैं वो हमें आप देखेंगे तो वो 2 इकाई में बटी हुई है। 2 इकाई, पहली इकाई और दूसरी इकाई। तो सर्वप्रथम हम पहली इकाई के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम दूसरी इकाई के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से आपका कुछ भाग, जैसे आपको पता है कि अभी जो कोविड-19 की परिस्थिति चल रही है, जिसके वजह से अभी हम पूरा कोर्स नहीं ले पाते हैं, तो उसमें से कुछ भाग आपका उसमें से कम कर दिया गया है। तो उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। लेकिन इस सत्र में हम देखेंगे कि जो भारत महिमा करके जो पहली कविता है, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको 2 इकाई है, हर इकाई में 11-11 पाठ हैं, और कुल मिलाकर ये 24 होते हैं। लेकिन इसमें से कुछ कटौती होने के कारण इसमें कुछ कमी आ चुकी है। तो आपको पता है कि हिंदी का पेपर वैसे तो 100 मार्क का होता है, जिसमें से 80 गुण आपको लेखी के लिए होते हैं और 20 गुण आपको मौखिक परीक्षा होती है यानी ओरल होती है, जिसमें आपको 20 गुण लेना होता है। तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हम अगले आने वाले सत्रों में लेने ही वाले हैं। तो सीधे हम चलते हैं कविता की तरफ। तो सबसे पहली कविता आपकी है भारत महिमा। जैसी भारत की महिमा, आपको होता है महिमा यानी जो यशोगाथा, मतलब जो उसकी तरक्की, जो उसकी प्रगति, उसके बारे में बताई गई चीज़ें। जैसे आपको पता है कि भारत की महिमा ये आज से नहीं तो प्राचीन हजारों सालों से ये चलती आ रही है। और भारत एक ऐसा देश है जो पहले से ही महिमा प्रधान देश माना गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से चीज़ों का उगम होता है। इस कविता को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो हम इनका सारांश लेंगे, इनका परिचय लेंगे। इनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश जो हिंदी भाषिक प्रदेश है, वहाँ पर ही इनका जन्म हुआ था, जिस वजह से इन्होंने हिंदी में काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है। परिचय अगर हम देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। छायावादी युग यानी ऐसा युग जहाँ हम गुलाम थे, जहाँ हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए थे। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुमुखी यानी वो अलग अलग क्षेत्रों में का अध्ययन और अध्यापन कर सकते थे, उसमें लिखान कर सकते थे। तो बहुमुखी अपन बोलते हैं ना, मल्टीपल टैलेंटेड पर्सनैलिटी, मतलब एक से ज़्यादा प्रतिभा होने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं बहुमुखी। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध थे। मतलब वो कविता भी करते थे, नाटक भी लिखते थे, कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे। आपने देखा है कि बहुत से जैसी शिक्षक है तो सिर्फ शिक्षक की पेशा ही अच्छे से ये कर पाता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये बहुआयामी व्यक्तिमत्व था। मतलब ये हर इसमें बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, ये हमको इनके परिचय से मालूम होता है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत में के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते। उनकी अगर हम रचना देखते हैं, रचना यानी उनके द्वारा लिखित जो भी कृति है वो देखते हैं, तो उनसे हमें ये पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा भारत को प्रेम करते थे। और उनके जो गौरवशाली अतीत था, भारत का जो गौरवशाली अतीत था, उसका हमको दर्शन कराते हैं, मतलब उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो ये उनका परिचय था। तो परिचय आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अभी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। प्रमुख कृतियाँ में उन्होंने झरना, आंसू, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण
चीज़ें उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी हैं। उसके बाद पद्य संबंधी बातें देखते हैं। पद्य संबंधी में अगर हम देखते हैं तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। सजीव वर्णन यानी जीवंत वर्णन किया है। मतलब हमको ऐसे लगता है कविता पढ़ते समय कि हम उसी युग में जी रहे हैं। कवि का कहना है कि हम अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कवि का मानना है कि हमें अपने देश में, जो भी देश में हम जन्म लेते हैं, उस देश के प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा और गर्व की भावना जरूर होनी चाहिए। और विपत्ति की परिस्थिति में या संकट की परिस्थिति में हमें हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर रहने के लिए हमेशा तत्पर या तैयार रहना चाहिए। ये हर देशवासी का कर्तव्य है कि अपने देश पर आई आपत्ति को बड़े ही शक्तिशाली ढंग से उसका सामना करना चाहिए। तो ये पद्य संबंधी चीज़ें थी। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगी। अभी हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता के अर्थ मैं आपको लिख के दूंगा, तो आप सिर्फ कविता पढ़ते पढ़ते उसके अर्थ समझ लीजिए। उसके साथ ही मैं उसका व्हाट्सएप में अर्थ भेज दूंगा, ठीक है। तो हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। मतलब हिमालय के आंगन में, आपको पता है कि हमारे देश का जो शीर्ष स्थान है वो हिमालय पे बसा हुआ है। तो हमारी पहचान हिमालय से होती है। हमारा देश हिमालय के आंगन में बसा हुआ है। और किरणों का दे उपहार, सबसे पहले किरण का कहीं पे अगर उपहार मिलता है, उपहार यानी भेंट मिलती है, तो वो हिमालय पे मिलती है कि हिमालय सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा यानी क्या होता है? सुबह का समय। आपको पता है सुबह के समय जब हिमालय की चोटी पे, हिमालय पे काफ़ी बर्फ़ जमा होती है, आपको पता है। और उस बर्फ़ पे जब ये सूर्य की किरणें गिरती हैं तो कैसी लगती है? ऐसी लगती है कि उसमें हीरक का हार पहना हुआ है। हीरक का हार यानी हीरो का हार। हीरक का हार यानी क्या आता है? हीरो का हार पहना है, ऐसी हमें प्रतीत होता है। तो हमें काफ़ी गौरवशाली महसूस होता है कि जब भी हम हिमालय की ओर देखते हैं, जो हमारे भारतवर्ष के आंगन में बसा हुआ है, तो ऐसे लगता है, सुबह के समय हमने देखा तो ऐसे लगता है कि हिमालय ने हीरो का हार पहना हुआ है। दूसरा स्टांजा देखते हैं। जब जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला आलोक, व्यंतम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। मतलब इसका अर्थ क्या आता है? जगे हम, जगे यानी सोकर नहीं उठे हम। तो जगे हम यानी कि जब हम ज्ञान लिए, हमने जब ज्ञान प्राप्त किया तो हमने ज्ञान अपने तक ही सीमित नहीं रखा। तो हमने क्या किया? उसके द्वारा जो पूरे विश्व दुनिया को क्या किया? जगाने का प्रयत्न किया। मतलब लोगों के दूसरे दुनिया में हमने वो ज्ञान का प्रसार करने का हमने क्या किया? प्रयास किया। हमने हमारे तक ही मर्यादित या सीमित रखा नहीं। और फिर लोक में फैला है। लोक यानी पूरे संसार। लोक यानी क्या आता है? संसार में फैला। फिर आलोक, आलोक यानी प्रकाश। आलोक यानी क्या आता है? प्रकाश। मतलब एक बार अगर ज्ञान का प्रसार हुआ तो अपने आप आपको पता है कि धीरे धीरे करके पूरे दुनिया में उसका प्रकाश क्या हो जाता है? फैल जाता है। पूरी दुनिया जागरूक हो जाती है, शिक्षित हो जाती है। व्यम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, व्यम तम मतलब आकाश अंधेरा। पूंज यानी पूरा समूह जब हुआ तब नष्ट। मतलब जहाँ अंधेरा फैला हुआ था पूरे विश्व में, वो क्या आकाश में जहाँ अंधेरा फैला हुआ था वो क्या हो गया? इस ज्ञान के कारण क्या हो गया? वो नष्ट हो गया। और अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी सृष्टि, संसार, हो उठी अशोक। अशोक यानी शोक रहित, मतलब दुख रहित। मतलब कहीं पे भी दुख की छटा नहीं रही, सब शोक रहित रही। मतलब आनंद ही आनंद सब तरफ फैल गया। क्यों फैला? क्योंकि लोग जागने लगे, लोग शिक्षित होने लगे, लोगों में ज्ञान का महत्व फैलने लगा। और जिसके कारण पूरी दुनिया में दुनिया विकसित होने लगी। उस वजह से जो अंधकार था वो नष्ट होने लगा। और जो दुख था वो वहाँ से हटने लगा। दुख की छाया वहाँ से क्या होने लगी थी? हटने लगी थी। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं।
विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा जब मधुर साम संगीत। मतलब विमल, विमल यानी पवित्र, वाणी यानी यहाँ पर सरस्वती माता को कहा गया, वीणा यानी सरस्वती माता का जो वाद्य है उसे कहते हैं वीणा, कमल कोमल कर, कर यानी हाथ में सप्रीत, सप्रीत यानी प्रेम के साथ। आपको पता है कि सरस्वती देवी ये विद्या की देवी मानी जाती है और उनके हाथ में हमेशा वीणा होती है और कमल कोमल हाथों में और वीणा प्रेम के साथ पकड़ती है। जब पकड़ती है तब सप्त स्वर, सप्त स्वर यानी जो संगीत के सप्त स्वर है और सप्त सिंधु में उठते हैं। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का संगम जिसे कहते हैं, उसमें उठते हैं और तब ये मधुर साम संगीत, साम यानी सामवेद। आपको पता है वेद है, हमारे 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, तो उसमें से सामवेद की संगीत की क्या होती है, निर्मित होती है। जब वीणा सरस्वती माता लेती है जब, तब जाकर सामवेद जो संगीत पर आधारित वेद है उसकी निर्मित होती है। ठीक है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब हमेशा से प्राचीन काल से हमने देखा है कि राजा महाराजाओं का हमारे देश में वास रहा है और विजय पराजय का ये सिलसिला प्राचीन काल से चलता आ रहा है। और तब से लोहे के बल पर, लोहे यानी शस्त्रों के बल पर मतलब जो राजा महाराजाओं ने अपने जो पृथ्वी पर, धरा यानी पृथ्वी पर मतलब क्या किए, विजय की धूम एक प्रकार से मचाई थी। तो उस धर्म की धूम आज अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं हम कि धर्म की धरा पर धूम, मतलब जहाँ वहाँ उसके बाद जो धर्म का जो प्रसार हुआ, मतलब किसके कारण, ये जो विजय लोहे की ही नहीं धर्म की भी हुई। किसकी हुई, धर्म की भी विजय हुई, जिसके कारण क्या हुआ, जहाँ वहाँ ये फैला प्रकाश धर्म। भिक्षु होकर रहते सम्राट। आपको पता है कि सम्राट अशोक कितने महान जो राजा थे, वो राजा जो थे महान, वो राजा होने के बावजूद उन्होंने पूरा अपना जो घर बार था, जो अपना साम्राज्य था वो त्याग दिया था। और त्यागने के बाद वो घर घर घूमकर उन्होंने शांति और दया का क्या दिया, संदेश पूरे विश्व को दिया। मतलब वो पूरा उनका ऐसे मानना था कि ये लोहे की जो विजय है ये हमेशा मानव के साथ नहीं रहेंगी, लेकिन अगर हम घर घर घूमकर शांति और दया का संदेश देंगे तो लोगों में आत्मीयता, प्रेम बढ़ेगा और दुनिया का उत्थान होगा, ऐसी उनका विश्वास था। तो भिक्षु होकर घूमते सम्राट अशोक, देखो बड़ा कितना बड़ा राजा था, फिर भी उसने अपना साम्राज्य छोड़कर घर घर घूमकर भिक्षा मांगकर अपने देश और विदेश को क्या किया, जागरूक किया। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। यहाँ पे यवन लिखा है, यहाँ पे यवन के जगह गौरी चाहिए। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंहल की सृष्टि। मतलब जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, उसको जो पृथ्वीराज चौहान थे उस वजह के, उस समय के जो महान राजा थे जिन्होंने उनको बंदी बनाया था, उनको हराया था युद्ध में, मोहम्मद गौरी को, और उसके बाद उनको क्या किया, दया का दान दिया, मतलब उनको माफ़ कर दिया और उनको छोड़ दिया गया। तो उसी कारण आपने देखा है कि कितने ज़्यादा हमारे राजा पवित्र थे, जो हमेशा ये सोचते थे कि सभी पर दया। हमारे भारत वर्ष की सभ्यता ही है कि दयापूर्ण भावना रखना। चीन को भी मिली धर्म की दृष्टि, हमारे कारण ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। आज जो चीन में बौद्ध धर्म का विकास हुआ है वो हमारे वजह से ही हुआ है। वहाँ पर जो ज्ञान और धर्म का प्रसार हुआ है वो भारत के वजह से हुआ है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि यानी जो बर्मा है, जिसको हम म्यांमार भी कहते हैं, उसको भी रत्न, जो त्रिरत्न है गौतम बुद्ध ने दिए हैं, तो वो भी उनको हमारे ओर से ही, हमारे देश से ही मिले। शील, शील यानी जो पंचशील है, अस्तय वगैरह, जो बौद्ध धर्म के महान
पंचशील है जिस पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है, वो सिंहल को भी दी सृष्टि। सिंहल यानी श्रीलंका जो हमसे सटा हुआ देश है, ये सभी देशों में हमारे देश से ही धर्म का प्रसार हुआ है। मतलब सर्वप्रथम हमारे देश में धर्म के प्रसार हुआ, उसके बाद हमने पूरी दुनिया में इसका प्रसार किया, खास करके चीन, बर्मा, श्रीलंका, यहाँ पर हमने क्या किया, इनका प्रसार किया। इसके लिए जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध प्रचार करने के लिए उन्होंने चीन, श्रीलंका में भेजा और उन्होंने वहाँ पर जाकर क्या किया, बौद्ध धर्म का क्या किया, उन्होंने विकास किया। मतलब वहाँ पर जाके उन्होंने उनका प्रसार किया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा ये पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं थे। मतलब आपने देखा है कि भारत, आज भी आपने देखा है कि हमने कभी किसी का कुछ छीना नहीं। भारत का वो स्वभाव नहीं है कि कभी किसी का छीनना है। और आपने देखा है कि हमने कभी किसी पर पहले युद्ध भी नहीं किया है। जब तक हमें कोई छेड़ता नहीं है तब तक हम जाकर उससे उलझते नहीं हैं। तो ये हमारी संस्कृति है कि हमने कभी किसी का छीना नहीं है। प्रकृति का रहा पालना ही। आपने देखा है कि हम प्रकृति के पालने में बैठे हुए, मतलब हमारे देश में प्राचीन काल से किसी चीज़ की कमी नहीं है। नदियों का संगम है यहाँ पर, प्रकृति पूरी सुंदरता से भरी हुई है, बर्फ़ से बड़े बर्फाच्छिद हिमालय है, रेगिस्तान है, हर चीज़ प्रकृति ने हमें भर भर के दी है। ये तो इसलिए इन्होंने प्रकृति का पालना इसे कहा है। हमारी जन्मभूमि थी यही, मतलब यही हमारी जन्मभूमि है और हम यहाँ पर कहीं से नहीं आए हैं, हम यहाँ की ही पैदाइश है। हम हजारों वर्ष से यहीं पर मतलब स्थापित हैं। ठीक है। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न यानी दुखी। मतलब चरित्र, मतलब चारित्र्य, हमारा जो कैरेक्टर होता है उससे हम हमेशा पूत यानी पवित्र थे। मतलब पहले से ही भारतवासी का चरित्र पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो पवित्र होते हैं। भुजा में शक्ति, मतलब हमारी जो भुजा है, हाथों में हमेशा से शक्ति रही है। और हमारा स्वभाव नम्र रहा है। नम्र यानी सबसे प्यार पूर्वक बातें करना, ये हमारा स्वभाव रहा है। सबसे प्रेम पूर्वक जो आचरण करना, यही हमारा स्वभाव रहा है। और हमेशा हमारे हृदय में हमारे देश के प्रति गौरव रहा है, गर्व रहा है कि हम इसी जन्मभूमि में हमारा जन्म हुआ है और हम कभी भी किसी को दुखी नहीं देख पाए। आज भी हम देखो कि आज इतनी मतलब भारी संकट हमारे देश पे आया है, फिर भी हम किसी न किसी प्रकार से लोगों को, जो लोग भूखे हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करने की प्रयास करते हैं। किसी भी क्षेत्र में लोग अपने अपने तरीके से मदद करने की ये करते। हम लोग दुखी देख नहीं सकते, हमारा वो चरित्र नहीं है, हमारा वो स्वभाव है कि भारतीयों का नहीं है। हम कभी भी किसी को दुखी नहीं देख पाते। ठीक है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती टेव। टेव यानी आदत, संचय यानी एकत्रित करना। हमारी पहले से ही एक भावना थी कि हम जो संचय करें, मतलब संपत्ति का संचय करें। लेकिन वो संचय करके, वो संचय जैसी क्या होता है कि संपत्ति तो हम जमा करते हैं, उसको बचत तो करना ही चाहिए, लेकिन उसका हम हमारे लिए नहीं उपयोग नहीं करते थे, तो हम उसका दान करते थे। गरीबों में अलग अलग जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पर हम उसका दान करते थे, है कि नहीं। तो ये करना चाहिए। आपने देखा है कि बहुत से आज भी लोग ऐसे हैं कि जो, जैसे रतन टाटा जी ने अभी आपने देखा है कि 1500 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए दिए। हमेशा कुछ न कुछ वो लोगों को मदद करते। इतने बड़े उद्योगपति हैं, फिर भी अपने तरफ से वो इस परिस्थिति में अपनी संपत्ति का दान करते रहते। तो इस प्रकार का हमारा हृदय होना चाहिए। अतिथि थे सदा हमारे देव। आपको पता है कि अतिथि देव भव, ये हमारी संस्कृति है। हर अतिथि, हमारा अतिथि यानी मेहमान, हमारा भगवान होता है। हम उनको भगवान समान उनको ट्रीटमेंट देते, मतलब उनके साथ बर्ताव करते। वचन में सत्य, हमेशा हमारे बातों में सत्यता झलकती है। हृदय में तेज, हृदय से हम एकदम सच्चे होते हैं। और हम जो भी प्रतिज्ञा करते हैं
वो हम हमेशा पूरी करते। एक बार अगर हमने कोई प्रतिज्ञा कर ली तो उसको हम पूरा हमेशा क्या करते हैं, पूरा करते हैं। यही भारतीयों की पहचान है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मतलब जो आर्य पुराने ज़माने में होते उसी की हम संतान है, ऐसे वो कह रहे हैं। वही रक्त जो उनके शरीर में धमनियों में मतलब बह रहा था, वही हमारे धमनियों में बह रहा है। वही ये देश है, वही आज हम में साहस है, वैसा ही ज्ञान है, उससे भी ज़्यादा विकसित आज हो रहा है। वही है शांति, आज भी हम शांति प्रधान देश ही कहलाते हैं। वही शक्ति है, शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही है और उसी प्रकार से हम हमारे देश को आगे ले जाने का क्या कर रहे हैं। मतलब भले ही ये बदल गया है, काल बदल गया है, लेकिन जो स्वभाव है आज भी हमारा उसी प्रकार का है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। मतलब जिए तो सदा इसी के लिए, मतलब हम भारतवर्ष में पैदा हुए तो हमको जीना भी इसी के लिए है। और बड़े अभिमान और हर्ष, हर्ष यानी आनंद होकर हम हमेशा हमारे देश के लिए हमारा सर्वस्व, मतलब तन मन धन से उसकी सेवा करने के लिए, अपना सर्वस्व निचार करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कभी भी ऐसी आपत्ति का समय आए और हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो बिना सोचे समझे सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमें तैयार कर रहना चाहिए। तो काफ़ी प्रेरणादायी कविता थी ये, इससे ज़रूर आपको प्रेरणा मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमारे देश के लिए हमें कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी। इस पर आधारित कुछ जो कठिन शब्द है उसके अर्थ मैंने यहाँ पर दिए हैं, इसके मैं व्हाट्सएप पे भेजूँगा। और उसके साथ ही कुछ कृति दी है, इस कृति को आपको पूरी करना है। कविता में ही इसके जवाब आपको मिलेंगे और उसके पीछे जो कविता के पीछे स्वाध्याय दिया है उसको भी आप कंप्लीट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। और 80 मार्क का पेपर है लिखित, तो इसके बारे में ज़रूर हम चर्चा करेंगे विस्तार में। तो जब हम फिज़िकली मिलेंगे क्लास में तब इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। आपकी कुछ भी समस्या है तो आप निसंकोच होकर मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।